न्यूज़ 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो मुख्य इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं, उससे आपको अवगत करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अफ़गानिस्तान में एक एक्सीडेंट हुआ है। ये दुखद एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। 22 लोगों की इसमें मौत हो गई है। इसमें ज़्यादातर लोग रिफ्यूजी थे और आपको बता दूं कि इसमें जो मरने वाले हैं उनमें 10 बच्चे हैं, 5 महिलाएं हैं। और आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जो है ये दुखद हादसा हुआ है जिस तरह से ये ट्रक एक्सीडेंट हुआ है। ये अफ़गानिस्तान के लगमान सूबे में हुआ है और ऐसे में जो है हर तरफ जो है जो भी इसको देख रहा है कहीं ना कहीं व्यथित इसलिए भी है कि जब भी कोई एक्सीडेंट चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, जो इनोसेंट जाने उसमें जाती हैं, कहीं ना कहीं उसका दुख जो है वो सबको पहुंचता है। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जिसने समूचे विश्व पे इस वक्त इम्पैक्ट डाला हुआ है वो है अमेरिका, ईरान एवं इजराइल जो है जो जिस तरह से जंग में लगे हुए हैं। हालांकि जो है अभी सीज़ फायर है अमेरिका एवं ईरान में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चलते जो है अभी इजराइल ने साउदर्न लेबनान में अपने अटैक बंद नहीं किए हैं। इजराइल की तरफ से साउदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना जो है वो बनाया गया है। ऐसे में बता दूं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बहुत टफ जो है नेगोशिएशन डील जो है वो मन बनाया है, ईरान के सामने वो रखी जाएगी। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने जिसमें एक चेतावनी भी दी है कि जो अमेरिका की पेशेंस है वो अब अमेरिका खो बैठा है। अब ऐसा हो सकता है कि यदि ईरान जो है अमेरिका की बातें नहीं मानता है या नेगोशिएशन टेबल पे जो पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से रखे गए हैं उसको नहीं मानता है, तो जो हालात हैं वो बद से बदतर हो सकते हैं। यानी कि मिडल ईस्ट में चाहे वो ईरान है, चाहे वो कतर है, चाहे वो मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ वापस जो है वो तनाव बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पहले से ही यूएस ने जो सैंक्शंस जिस तरह का ब्लॉकेड लगाया हुआ है उसके चलते भी तनाव काफ़ी बड़ा हुआ है। और ऐसे में यदि कोई नेगोशिएशन नहीं निकल पाता है, कोई रास्ता नहीं निकल पाता है, तो समूचा विश्व जो है वो देख सकता है जो आज तक उसने नहीं देखा। अमेरिका की सीधी चेतावनी जो है वो ईरान को वापस दी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इबोलो इस वक्त वायरस है वो कॉन्गो में एवं युगांडा में जो है वो सबसे पहले दिखाई दिया है, लेकिन इससे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी भी जो है वो WHO ने घोषित किया है। क्योंकि अब सब जानते हैं कि जो कोविड का वक्त था किस तरह से जो है एक वायरस जो फैला समूचे विश्व में जो है उसने आतंक फैलाया और उसके बाद जो है सब लोग सकते में आ गए थे। किस तरह से लॉकडाउन लगे, समूचे विश्व में कई देशों में लॉकडाउन लगे, लोगों को किस तरह की दिक्कतें आई। अब वापस जो है कहीं ना कहीं WHO इस वायरस पे जो है अपनी निगाह बनाया हुआ है। जो WHO के डायरेक्टर हैं वो भी इस वक्त कॉन्गो में हैं। आपको बता दूं कि इसको बहुत ही क्लोजली जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। यदि इसका आउटब्रेक विश्व में होता है तो काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो लोगों को आ सकती हैं, जिसके चलते जो है WHO जो ऐसे में WHO काफ़ी संजीदगी के साथ इस आउटब्रेक पे जो है निगाह बनाए हुए है और यदि विश्व के लिए कोई इम्पोर्टेंट निर्देश होंगे तो उनकी तरफ से दिए जाएंगे। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि वापस जो है फिलीपींस एवं ताइवान ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जो चाइना है उसकी जो निगाह है वो उनकी तरफ है। यानी कि जो चाइना है जो अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, वापस जो है फिलीपींस एवं ताइवान में एक चिंता पैदा हो गई है। जिस तरह से अमेरिका एवं चीन के राष्ट्र अध्यक्षों में हाल ही में मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो है ताइवान एवं फिलीपींस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चिंता उनके लिए बढ़ गई है, क्योंकि चीन जो है वो चाहता है उनके इलाके को कब्जाना और ऐसे में कोई ऐसा एक्शन जो है वो चाइना ले सकता है उनके खिलाफ जो कि उन लोगों के हितों में नहीं होगा। और ऐसे में जो टेंशन है वो भी बढ़ेगी। इस सब जो रिपोर्ट्स पे जो है आज निगाह जो है आज वर्ल्ड वाइड जो मीडिया की बनी रहेगी और आपको भी हम आगे भी इस तरह की रिपोर्ट जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उससे अवगत करवाते रहेंगे। राजन वैद, न्यूज़ 18, जम्मू।